दोस्तों, मैं विनीत उपाध्याय फिर एक बार आपके साथ हूं, एक नई कहानी के साथ। तो कहीं मत जाइए और जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। तो आइए सुनते हैं सिसकता प्यार। कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां यह निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है कि अब आगे किस ओर जाना है, लेकिन सफर तो पूरा करना ही है। प्रभव अपने ऑफिस में बैठा था। सामने दो कर्मचारी बैठे थे जिन्हें प्रभव कुछ समझा रहा था। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने देखा कोई अननोन नंबर था। सोच रहा था कौन है, शायद किसी कंपनी का कॉल होगा जो बेकार ही टाइम वेस्ट करेगा। कुछ अनमना सा होकर उसने अपने दोनों कर्मचारियों से एक्सक्यूज मांगते हुए फोन उठाया। दूसरी ओर से भर्राए गले के साथ किसी आदमी ने गुड मॉर्निंग करते हुए कहा कि क्या मेरी बात प्रभव जी से हो रही है। प्रभव के हाँ कहने पर उसने कहा कि यह आपसे बात करने का सही समय है। प्रभव ने पूछा, कहिए आपको क्या बात करनी है। यदि आपको किसी पॉलिसी या ऑफर के बारे में बात करनी है तो अभी मैं व्यस्त हूं। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। पर्सनल बात? मुझसे? मुझसे आपको क्या पर्सनल बात करनी है? आप हैं कौन? क्या मैं आपको जानता हूं? नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। दूसरी तरफ से उस आदमी ने कहा, लेकिन केवल आप ही मेरे कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप? और आपका नाम क्या है? प्रभव ने पूछा। मेरा नाम अविनाश है। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा। दरअसल मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप किसी मोनल खन्ना को जानते हैं? क्या रिश्ता है आपका मोनल खन्ना से? यह नाम सुनते ही प्रभव के शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। किसी तरह खुद को संभालते हुए प्रभव ने कहा, नहीं, मैं किसी मोनल खन्ना को नहीं जानता। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। लगता है आप जानबूझकर कुछ छिपा रहे हैं मुझसे। अविनाश ने कहा। तो उत्तेजित होकर प्रभव बोला, देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं किसी मोनल खन्ना को नहीं जानता। मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं ऑफिस में कुछ जरूरी काम कर रहा हूं। यह कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दोनों कर्मचारी हैरत भरी नजरों से प्रभव को देख रहे थे। उन्होंने पूछा, सर क्या बात है? कुछ नहीं, एक रॉन्ग नंबर था। आप लोग फाइल पूरी करके लाइए, आज मैं जल्दी घर जाऊंगा। दोनों के बाहर जाने के बाद प्रभव अपने हाथ सिर पर रखकर किसी गहरी सोच में खो गया। कौन था अविनाश? कौन है मोनल खन्ना जिसका नाम सुनकर प्रभव इतनी गहरी सोच में पड़ गया? यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।